ये जानने के लिए निकले हैं कि लोग क्या सोचते हैं टिकट वितरण के बारे में। यानी कि राजनीतिक दल जो टिकट वितरित करते हैं वो जाति देखकर उत्तर प्रदेश में टिकट वितरित किया जाता है या फिर यूपी में योग्यता के आधार पर टिकट वितरित किया जाता है। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों की, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसकी कमजोरी क्या है, उनको क्या बदलाव करना चाहिए, ये हम युवाओं से, जनता से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ युवा बैठे हुए हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रियेश पांडे। प्रियेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, ये बगल में जो जिला है ना? हाँ, यार लखनऊ के बगल में ही। लखनऊ के बगल में तो बिल्कुल नहीं है, पूर्वांचल में हो जाता है, लेकिन हाँ यहाँ से 125-26 किलोमीटर है। हाँ, आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीतिक दलों को जो टिकट बांटते हैं क्या वो जाति देखकर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, टिकट देते हैं, या फिर योग्यता देखकर? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वो कैसे करते हैं, तो मैं ये जो पर्सनली फील कर रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि वो जाति देख के करते हैं। कास्टिज्म पे ही वो लोग टिकट देखते हैं। जैसे मैं खुद जो फील करता हूँ, मेरे तरफ जो कास्ट ज्यादा मेजोरिटी में रहती है, मैं देखता हूँ कैंडिडेट उसी कास्ट का रहता है। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। मतलब पर्सनली, और जो भी मतलब योग्य हो, जो भी जिसका पॉलिटिकल नॉलेज, हर सारे पिलर स्ट्रांग होने चाहिए उनके पॉलिटिकल। और वो मतलब जैसे क्या है, अभी किसी को दे दो जो 75 साल का है, वो मुझे नहीं लगता वो समझेगा इंटेंशन एक स्टूडेंट क्या सोच रहा है। मीन्स अगर एक जॉब वाला है वो क्या सोच रहा है, एक बिना जॉब वाला, एक कॉमन चीजें मतलब निकल के आनी चाहिए जो सबके लिए होनी चाहिए डेवलपमेंट। जरूरी नहीं है कि मतलब एक ही तरफ होना चाहिए डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है टिकट योग्यता देख के देनी चाहिए, पर वो ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि राजनीतिक दलों की कमजोरी क्या लगती है? अगर मैं बताऊं राजनीतिक दलों की कमजोरी, तो मुझे क्या लगता है कि अभी जो मैं पर्सनली फील कर रहा हूं कि सुरक्षा अपरेंटली मुझे इतना सही दिखता है। मतलब हम इस समय इस सरकार में सुरक्षित फील कर रहे हैं। सुल्तानपुर में तो पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, पर मुझे ऐसा अब नहीं दिख रहा है। डेवलपमेंट भी अगर मैं 10 साल पुराना सोचूं कि मैं आता था, मैं पहले अपने विलेज पांडेपुर से सुल्तानपुर आता था, इट वॉज रियली चेंज्ड। means urban rural both are really changed, but now we are feeling like if we will think about the for example we will think if electricity first when the government was some different party, दूसरी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, तब मैं देखता था कि बिजलियां ऐसे नहीं रहती थी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी 12 घंटे रह रही थी, 14 घंटे रह रही थी, हम लोग इंतजार करते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें सुधरी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो चल रही है वो पिछली से अच्छी है, ये कह रहे हैं? पिछली से अच्छी है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, और भी अच्छी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जनता के बीच जब हम जाते हैं तो हमको यही सब चीजें पता चलती हैं। आपके पास आएंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका? आप अच्छा, आप नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि चुनाव जो, क्या नाम हुआ, पहले तो नाम बता दें। शाश्वत गुप्ता जी। शाश्वत गुप्ता। शाश्वत कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। हाँ, बिल्कुल एकदम जो है मिर्जापुर सोनभद्र है, बनारस के बगल। अच्छा, आपसे जानना चाह रहे हैं कि राजनीतिक दल आपके यहाँ जाति देखकर अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं या योग्यता के आधार पर? जाति देखकर। आपको क्या लगता है, क्या होना क्या चाहिए? योग्यता देख के देखना चाहिए, क्योंकि जाति से आप ये नहीं कह सकते कि योग्यता है या नहीं। अगर योग्यता के तौर पे अगर आप किसी को राजनीति में उतारते हैं तो देश का भी भला होगा और अपना भी भला होगा। आप क्या करते हैं? अभी मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपसे ये जानना है कि राजनीतिक दलों की कमजोरी क्या लगती है, किस चीज में वो कमजोर हैं जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए? कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी कमजोरी ये है कि वो अपनों पे ही काबू नहीं है, उनके अपनों पे ही काबू नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो अपने जो उनके साथी हैं वो अपने पे ध्यान दें, तो किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है। देखिए, आज हम जानने के लिए बिल्कुल इस तरह से निकले हैं कि एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ हम थोड़ा रुकेंगे, फिर आगे की तरफ अब हम चलेंगे। कैसे हैं सर? नमस्कार। बढ़िया सर। क्या नाम हुआ सर? हरमीत सिंह। हरमीत सिंह साहब, ये बताइए, देखिए अभी हमने 2 युवाओं से बात की और आज हम निकले हैं एकदम बिल्कुल सामान्य लोगों से बातचीत करने के लिए। सीधा सवाल आपसे है
कि राजनीतिक दलों को जो टिकट वितरण करते हैं चुनाव में, वो जाति देख करके टिकट वितरित करते हैं या योग्यता देखकर? वैसे तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जी आप चुनाव में देखते होंगे, कहाँ यूपी के ही है ना? जी यूपी का है, कहाँ लखनऊ के हैं? लखनऊ का है। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस जाति जिस धर्म का के लोगों का वोट ज्यादा जहाँ होता है, कैंडिडेट उसी जाति या धर्म का होता है? मैं राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। अच्छा, बिल्कुल नहीं लेते इंटरेस्ट। आप क्या बताएंगे? सेम सवाल आपसे भी है। नहीं, सबसे पहले तो वो अपना समर्थक देखते हैं कि हमारी पार्टी का समर्थक है। हाँ। उसके बाद जाति धर्म भी देखते हैं। वो सब देख के ही टिकट देते हैं। तो होना क्या चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, लेकिन योग्यता के आधार पर तो नहीं चुना जाता है। योग्यता के आधार पर टिकट नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। इस बात पर राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना? हाँ, देना चाहिए। योग्यता हो, उसके बाद तब अन्य चीजें। सबसे पहले तो योग्य कैंडिडेट हो। क्योंकि राजनीतिक दलों में हम देखते हैं कि बहस कैंडिडेट की योग्यता पर नहीं होता है, अब बेहतर कैंडिडेट की योग्यता पर नहीं होता है, जो अभी बात करने पर युवाओं से पता चला। युवा ये चाहते हैं कि योग्य कैंडिडेट, और आप भी यही चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जिसको टिकट देते हैं सबसे पहले देखते हैं ये हमारी पार्टी का समर्थक है, और उसका योग्य है या नहीं, वो समीकरण बैठा के ही टिकट देते हैं कि यहाँ पे ये जात ज्यादा है, वो जात ज्यादा है, वो उसी हिसाब से टिकट देते हैं। योग्यता तो पीछे हो जाती है। दूसरा और आखिरी सवाल, राजनीतिक दलों की कमजोरी क्या है? कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको क्या ठीक कर लेना चाहिए? अब यही कमजोरी है कि योग्यता के आधार पर अगर कैंडिडेट चुने, पब्लिक भी चाहती है अच्छा योग्य कैंडिडेट आएगा तो उसके क्षेत्र में काम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आप बात करेंगे आप? चलिए, कोई बात नहीं है। भाई साहब, क्या हाल चाल है? ये भी नहीं बात करेंगे। इधर बात करते हुए हम चलते हैं। यहाँ क्या हाल चाल है सर? ठीक है, चलिए। मैम, अच्छा अंदर नहीं, अंदर हम नहीं जाएंगे, बाहर बाहर ही बात कर रहे हैं आज, है ना? तो यहाँ हम दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम ऐसे टहलते टहलते बात करते हैं, और पॉलिटिकल सिनारियो जो चल रहा है इस देश में, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कैंडिडेट का चुनाव कैसे होता है। इधर इनसे पूछ लेते हैं। क्या हाल है चाचा जी? मैडम से पूछिए इनसे। आप बताइए कि नहीं, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसा कुछ फिजिक्स का सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आप बताइए। आप बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव में टिकट देती हैं जिन प्रत्याशियों को, आपको क्या लगता है, वो जाति देखकर टिकट देती हैं या योग्यता देखकर? भाई इसके बारे में नहीं बता पाएंगे सर। क्या सुधार कर लेना चाहिए? महंगाई को कम करें, बस महंगाई मतलब कम कर दें, उससे हम लोग का हिसाब किताब चलेगा। अच्छा, आप लखनऊ में इतने दिन से हैं, जनपद मार्केट है ये, आप मुझे बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज योग्यता के आधार पर कोई कैंडिडेट जिसको देखती है कि योग्य ज्यादा है तब टिकट देती हैं, या उस जाति या उस धर्म का वोट ज्यादा है उस हिसाब से टिकट देती हैं? इसके बारे में नहीं बता पाएंगे कुछ, इनसे पूछिए मैडम से। चलिए, बहुत शुक्रिया। इधर भी आते हैं। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है। ये देखिए, बहुत सारे लोग ये शॉपकीपर्स हैं, तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आज हम लोगों से जाने। उधर एक ग्रुप आ रहा है बच्चों का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सरदार जी? ठीक है। आप बताएंगे कि जो टिकट वगैरह वितरित होता है पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो जाति देखकर टिकट देती हैं या योग्यता देखकर? अभी तो फिलहाल वो जाति देख कर दे रही है, वैसे देनी चाहिए योग्यता देखकर। योग्यता देखकर ही देनी चाहिए कि प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो सेवा जनता की कर सकता है, तो योग्यता देख के देनी चाहिए, ना कि जाति देख के। अच्छा जी। पॉलिटिकल पार्टीज को सुधार क्या करना चाहिए? किस विषय पे? जैसे वो चुनाव में हैं या जैसे भी वो रह रहे हैं, तो उनको सुधार किस बात का करना चाहिए? अपने अंदर भी किस तरह के सुधार लाने चाहिए उनको? पॉलिटिकल मतलब लीडरों को अपना जनता की सेवा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपना निजी स्वार्थ देखना चाहिए। पब्लिक में उनको ज्यादा अपना समय देना चाहिए। पब्लिक की जो समस्या है वो उनको दूर करनी चाहिए। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्ते मैम, कैसी हैं? क्या नाम हुआ मैम आपका? हमारा नाम राखी है। राखी जी, ये बताइए कि आज हम बहुत सामान्य लोगों से बातचीत करने निकले हैं। हम आपसे सीधा जानना चाहते हैं कि जो टिकट दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में, जिसको टिकट देती हैं प्रत्याशी, वो जाति देखकर देती हैं टिकट या योग्यता देखकर? योग्यता देखकर, योग्यता देखकर ही हम लोग टिकट देते हैं। हम लोग मतलब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हैं क्या? नहीं नहीं,
आप ये चाहती हैं कि योग्यता देखकर टिकट देना चाहिए, बिल्कुल योग्यता देख कर टिकट देना चाहिए। और अभी क्या होता है? अभी तो भैया सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, जिसका जैसा मूड वैसा टिकट। मतलब जिसकी जैसी जितनी जाति की संख्या बस हो। बस जितनी जात की संख्या हो उसी हिसाब से टिकट मिलता है सबको। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग भी बताना चाहेंगे कुछ? आपको क्या लगता है, आप लोग यूथ हैं, आप यूथ की बात जानी बहुत जरूरी होती है। अभी हम तमाम युवाओं से उधर बात करके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जाति देखकर टिकट मिलता है या योग्यता देखकर? जाति देख के मिलता है। होना क्या चाहिए? अपनी क्वालिफिकेशन देख के क्या कैसा काम किया है उसे देख के मिलना चाहिए। चलिए, देखिए तमाम युवा इधर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग भी जा रहे हैं क्या? भाई क्या नाम हुआ आपका सर? विकास चौहान। विकास जी, आप बताइए कि राजनीतिक दलों को जब वो टिकट बांटते हैं प्रत्याशियों के, तो जाति देखकर टिकट देते हैं या योग्यता देखकर? आजकल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब जात के आधार पर टिकट देती हैं। जिस क्षेत्र में जिस समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होती है उसी के नेता को लगभग टिकट देते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो बसपा हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी जात के आधार पर ही राजनीति करते हैं लगभग सभी पार्टियां। मतलब होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जात गति से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर टिकट दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं सर? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल पार्टीज को सलाह क्या देना चाहेंगे? क्या परिवर्तन, उनकी क्या कमी है? उनकी कमी यही है कि आजकल जितने भी समाज में कुरीतियां उनको दूर करें, राजनीति में जातगत विचार से ऊपर उठकर पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दें। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपको इधर आ जाइए थोड़ा सा, ताकि लोग आ जा सकें। आपको क्या लगता है, युवा हैं आप, पॉलिटिकल पार्टीज क्या देखकर टिकट देती हैं, योग्यता या जाति? योग्यता देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं सारी जाति देख करके टिकट ही दिया जा रहा है और जिसका वर्चस्व रहता है उसी को टिकट दे दिया जाता है। ये दर्शकों, आप रुके रहिएगा। जिस जगह पे हम खड़े हैं, वर्चस्व शब्द से इस जगह का बड़ा नाता है। एक माफिया हुआ करता था जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था। उस माफिया का यहाँ इस जनपद मार्केट में एक बार वो जा रहा था तो वर्चस्व शब्द आया, तो इसलिए मुझे याद आ गया, शिव प्रकाश शुक्ला की याद आ गई। मैं राजेश पांडे जी जिन्होंने एनकाउंटर किया था उसका, तो वो भी हमें याद आ गया कि इस जगह वो अक्सर वो आया करता था। तो जातिगत और जो पॉलिटिक्स में जो माफिया आए या जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स का, आपको लगता है कि उसको दूर करने की जरूरत है? जी, दूर करने की जरूरत है और बहुत कुछ दूर हुआ है, बाकी अभी बहुत कुछ दूर होना बाकी आपको है। लगता है कि पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया है? नहीं, अभी बहुत सारे क्रिमिनल हैं और क्या। तो जाति आधारित व्यवस्था क्या अभी भी टिकट उसी आधार पर मिलता है? जी, जाति आधार पर ही मिलता है। जी, चलिए, उधर हम चलते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, युवा जो है वो बहुत खुले मन का होता है और युवा अपनी राय बहुत स्पष्ट रूप से रखता है, और इसीलिए आज हम थोड़ा सा निकले हैं। क्या सर, क्या हाल चाल है? क्या नाम हुआ? अमित सिंह नाम है सर। अमित जी, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज मौजूदा दौर में क्या देखकर टिकट देती हैं, जाति देखकर या योग्यता देखकर? जाति देखकर। होना क्या चाहिए? योग्यता देखकर, जो कि नहीं होता है। ये तो सिंपल सी चीजें हैं, देश का हर नागरिक जानता है इन चीजों को कि जिस भी विधानसभा या लोकसभा में जिस जाति के ज्यादा लोग हैं वहीं से एक आदमी उठाना है उसी जाति का। 5 साल उसका सिस्टम बनाना है मार्केट में, लास्ट में टिकट देके चुनाव लड़वा देना है। आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज को किन चीजों में सुधार कर लेना चाहिए? क्या कमियां हैं उनकी? सब कमियां ही हैं, अच्छाई तो कुछ नहीं है। 1-2 नेता पुराने थे जिनके अंदर अच्छाइयां थी। फिलहाल में जो मूलभूत चीजें हैं लोगों की वही अच्छाई हैं, लेकिन वो काम हो ही नहीं रहे हैं। जैसे मूल शिक्षा है, नहीं काम हो रहा है। बेरोजगारी खत्म करना है, वो नहीं हो रहा है। तो जो मूल काम है तो हो ही नहीं रहे हैं। बाकी वो काम हो रहे हैं जिनका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम सत्ता में कैसे कायम रहें, सिर्फ इस पर पूरा फोकस सरकार का रहता है। जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। और विपक्ष को क्या करना चाहिए? विपक्ष को नियम वाला कह रहे हैं कि जो हो रहा है उस पर बात करनी है। नहीं, मतलब करना क्या चाहिए और जो आप जो बता सकें। करना ये चाहिए कि देखिए, सरकार जिन भी योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है या नहीं ला रही है, उन चीजों पे उनको
सत्ता पक्ष के विरोध में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो भी उन्हीं चीज पे आ जा रहे हैं, जैसे कि एक पक्ष मान लीजिए हिंदू के साथ खड़ा तो वो मुस्लिम के साथ खड़े हो जा रहे हैं, तो वो इसी में राजनीति घूम रही है। वो इस चीज का नहीं विरोध कर पा रहे हैं, या जो भी हमारे वर्तमान स्टेट में विपक्ष के लोग हैं, वो उसमें से कोई व्यक्ति नहीं आया कि नीट का पेपर क्यों लीक हुआ या रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। वो भी तो उस चीज को लेके नहीं आ रहे हैं। तो समाज इतना कंफ्यूज है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वोट दें किसको। एक छोटा चोर एक बड़ा चोर, लेकिन चोर तो दोनों हैं। तो समाज कंफ्यूज है। अब फिर बचता है कि वोट भी देना जरूरी है। हर आदमी तो नोटा दबाएगा नहीं, ठीक। तो फिर वही आता है कि चलिए हमारी जाति के दे देते हैं, ये मंदिर बनवा दिए दे देते हैं, ये कब्रिस्तान बनवाए थे इनको दे दो। इसी पे फिर सारी योजनाएं चली जाती हैं लोगों की कि चलो इसी आधार पे दे दा के हटाओ। फिर 5 साल वही सिस्टम, कोई 5,000 में खुश हो जा रहा है, कोई 500 में खुश हो रहा है, काम होने से मतलब है। ये देखिए, ये एक सच बता रहे हैं जो आमतौर पर हर आदमी लगभग जानता है कि क्या हो रहा है। हर आदमी जानता है कि गलत क्या है, लेकिन फिर भी उसका समर्थन दे रहा है, क्योंकि उसको अपना भी तो काम निकालना है। अब भाई हम गांधी जी का पक्ष लेके खाए बिना नहीं मरेंगे ना, तो हमको तो योगी जिंदाबाद अखिलेश जिंदाबाद बोलना ही है। नहीं बोलेंगे तो खाए बिना मर जाएंगे, काम नहीं होगा हमारा, हमारी तरक्की नहीं होगी। अब हम यही कहेंगे नहीं नहीं गांधी जी तो ऐसा नहीं करते थे, तो फिर हम खाए बिना मर जाएंगे। तो हमको अपना भी तो निजी जीवन भी तो देखना है, परिवार है, बच्चा है, समाज है, अपने शौक है तो उनको पूरा करने के लिए करना है। जिंदाबाद कर रहे हैं हम तो बचपन से इसी सिस्टम को देखते आए हैं ना। बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हर व्यक्ति दिन भर मोबाइल चला रहा है तो अन्य देशों को देख रहा है ना कि वो तरक्की कर रहा है। सन 47 से और भी जो देश आजाद हुए थे। हाँ, सिंगापुर जो शहर है वो कलकत्ता को देख के डेवलप किया गया था। आज सिंगापुर कहाँ है और कलकत्ता कहाँ है। अब ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए, हमारी सरकारों को सोचना चाहिए। एक ही सरकार ने सबकी। हाँ, सबको सबको। आप थोड़ा सा सर आगे आ जाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अमन सिंह यादव। अमन सिंह जी बताएं कि अच्छा, अमन सिंह यादव बताया आपने। ये बताइए कि आपके पास भी वही सवाल सेम पूछेंगे, राजनीतिक दल क्या अपने आप में परिवर्तन लाए, और टिकट जो वितरित किया जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो क्या देखकर टिकट वितरित करती है, जाति या फिर योग्यता? जाति और योग्यता दोनों देखना तो चाहिए, पर कहीं न कहीं अगर वो जातीय समीकरण देख के ही टिकट दिया जाता है, कोई भी विधानसभा हो या सांसदी हो, जब तक वो एक जातीय संगणना नहीं देखेंगे। और जातीय संगणना के हिसाब से आप एक प्रॉपर जाति को टिकट दो, लेकिन उसमें योग्यता भी चेक करो, ये होना चाहिए, ताकि जनता का विकास हो सके। जनता का विकास होना चाहिए। चलिए, ये एक कमोबेश थोड़े लोगों से जो हमने बात की है, ये लोगों का साफ तौर पर यहाँ जो जनपथ में है उनका ये कहना है कि जाति देख करके वोट लोग देते हैं, और यही वजह है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जाति आधार पर टिकट भी देती हैं, लेकिन योग्यता आधारित होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को बजाय इसके कि लोगों में जातिवाद की भावना फैलाएं या जातिवादी सोच व्यक्त करने पर मजबूर करें या किसी विशेष वर्ग को लेकर के सोच डेवलप करें, इसके बजाय करना ये चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक माहौल बनाना चाहिए जहां जातिगत विद्वेष जैसी कोई चीज न हो। यहाँ दो और युवा हैं, इनसे बात करके फिर हम बात अपनी क्लोज करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अनादि तिवारी है। बताइए तिवारी जी, ये बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो टिकट वितरित करती हैं चुनाव में, वो क्या देखकर टिकट वितरित करती हैं? जाति देखकर टिकट देती हैं अपने प्रत्याशी को या फिर योग्यता देखकर? अब फिलहाल जो हो रहा है वो जाति देख करके, और हम लोगों का मानना है कि योग्यता देख करके देना चाहिए, और अपने क्षेत्र के प्रति जो सक्रिय हो क्षेत्र की राजनीति में, उसको टिकट देना चाहिए। इससे क्षेत्र के लोगों में एक आत्मसम्मान बढ़ेगा, सभी लोगों का मान सम्मान रहेगा अपने क्षेत्र के, और युवाओं को नई पहचान मिलेगी। और सबसे ज्यादा युवाओं पे भी ध्यान देना चाहिए पार्टियों को। जी अच्छा जी, पॉलिटिकल पार्टीज में कमियां क्या हैं? आप ये तो अलग अलग तरीके की है, अपनी सभी की कमी है, हर पार्टी तो नहीं सही होती है, लेकिन ये जरूर है कि विकास करना चाहिए, विकास और शिक्षा के मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपसे भी बात करेंगे। सवाल सीधा और साफ है और सेम सवाल है जी। उधर देखिएगा। आप बताइए कि क्या लगता है, क्या देख करके टिकट दिया जाता है? इस टाइम पे तो टिकट जैसे ये देख के दिया जाता है क्या, कौन कितना कैसे क्या
सक्षम है, लेकिन इसको ना देख के योग्यता के आधार पे टिकट वितरण करना चाहिए कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना क्या उसका स्कोप है, कैसे क्या वो क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए है, तो इस हिसाब से देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को। और एक तो अब एक और चीज हो गई है कि जैसे जिनके यहाँ से विधायक थे या सांसद थे उन्हीं के यहाँ बच्चों को टिकट मिल रहा है, ये भी चीज गलत है। कम से कम ऐसे लोगों को देना चाहिए जो लोग नई सोच के साथ हैं, वो लोग नए मतलब उसको इस तरह को लेके आगे आए, आगे अपना काम करें। आपने एक चीज बोला सक्षम जी, इसका क्या अभिप्राय है, क्या समझे लोग? इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो उस क्षेत्र में लगा हो, उस क्षेत्र में जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा जिसकी पकड़ हो, अच्छे से काम कर रहा हो, कम से कम 5-6 साल 10 साल से काम कर रहा हो, जनता के बीच हो, उसे। अच्छा, मान लीजिए वो धन से संपन्न नहीं है तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यही तो एक चीज है। अब जैसे युवा हैं जो, वो कहाँ से धन से मतलब अभी संपन्न हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जनता के बीच हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट देने चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को। जी। और क्या सुधार कर लेना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को? जैसे यही सर सुधार है कि जैसे युवाओं को अच्छे से टिकट दे दें, अच्छे से थोड़ी नीतियां अपनी अच्छी बनाएं, तो उसमें ये होगा जनता तक नीतियां पहुंचेंगी, इससे थोड़ा जनता पे प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये देखिए, तमाम ये युवा हैं जिनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों ने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए। योग्यता आधारित टिकट वितरित करना चाहिए। ये राजनीतिक दल मानते हैं कि जातीय आधार पर टिकट दिया जाता है और देना चाहिए जिससे उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि योग्यता और जाति दोनों मानक बना लें। फिलहाल अभी तुरंत, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि योग्यता आधारित चुनाव में टिकट वितरित होना चाहिए जिससे योग्य उम्मीदवार चुनाव जीते और जनता के हित में कदम उठाएं, जनता के मुद्दों को स्पष्ट रूप से सॉल्व करने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करें। और ये तभी हो सकता है जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रत्याशियों को योग्यता के आधार पर चुनेंगी, तो जनता भी योग्य प्रत्याशी चुन पाएगी। और सभी राजनीतिक दल अगर ऐसा करेंगे तो कोई एक तो जीतेगा ही, और उनमें से योग्य लोगों में से कोई एक योग्य व्यक्ति विधायक या सांसद बनेगा जिससे जनता का भला होगा। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।